जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि किस दिन कौन से पितृ का श्राद्ध किया जाता है। पहला श्राद्ध जो रहेगा 24 सितंबर 2018 सोमवार को रहेगा, पूर्णिमा के दिन। इस दिन जिन लोगों की पूर्णिमा की तिथि के दिन जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध पहला श्राद्ध होता है। दूसरा श्राद्ध 25 सितंबर 2018 मंगलवार को आएगा, प्रतिपदा के दिन। जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। या फिर माता पक्ष की ओर से नाना नानी ऐसे पूर्वज जिनके बेटा ना हो और आप कर सकते हैं। जैसे मामा नहीं हो, माता का भाई मामा नहीं हो श्राद्ध करने के लिए, तो आप भी कर सकते हैं नाना नानी के निमित्त। ये आप प्रतिपदा के दिन कर सकते हैं। तीसरा श्राद्ध रहेगा 26 सितंबर का 2018 बुधवार, द्वितीय जो श्राद्ध कहलाता है। जिन इस तिथि को, द्वितीय तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन होता है। चौथा श्राद्ध रहेगा आपका 27 सितंबर 2018 गुरुवार। ये तृतीय रहेगी इस दिन। जिनकी मृत्यु तृतीय तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन होगा। पांचवा श्राद्ध 28 सितंबर 2018 शुक्रवार को रहेगा, तिथि चतुर्थी रहेगी। इस दिन जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को ही होगा। छठा श्राद्ध रहेगा 29 सितंबर 2018 शनिवार, पंचमी तिथि। जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को ही होती है उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। या फिर जो कुंवारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, अविवाहित लोगों की, उनका श्राद्ध भी पंचमी तिथि को किया जाता है। सातवां श्राद्ध रहेगा 30 सितंबर 2018 रविवार को, षष्ठी। जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध षष्ठी तिथि को किया जाएगा। आठवां श्राद्ध रहेगा सप्तमी तिथि 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर दिन सोमवार। इस दिन जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। नौवां श्राद्ध रहेगा आपका 2 अक्टूबर 2018 मंगलवार को, अष्टमी तिथि रहेगी। जो भी परिवार में पुरुष रहते हैं, दादा परदादा जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उनका किसी का भी श्राद्ध आप अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं। 10वां श्राद्ध रहेगा 3 अक्टूबर 2018 बुधवार, नवमी तिथि रहेगी। इस दिन जिनकी मृत्यु हुई हो उनका इस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। या फिर परिवार में जो भी स्त्रियां हो जिनके आपको तिथि ज्ञात ना हो, जैसे दादा दादी परदादी जो हो जिनका आपको जानकारी ना हो, उनका श्राद्ध आप नवमी के दिन सभी स्त्रियों का कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो श्राद्ध रहेगा 4 अक्टूबर 2018 गुरुवार, दशमी तिथि के दिन। इस दिन दशमी के जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध दशमी के दिन होगा। 12वां श्राद्ध रहेगा आपका 5 अक्टूबर 2018 शुक्रवार, एकादशी 11 के दिन। जिनकी मृत्यु इस दिन हुई हो उनका श्राद्ध आप एकादशी के दिन करेंगे। और 6 अक्टूबर को द्वादशी और त्रयोदशी, 2 श्राद्ध एक ही दिन रहेंगे। 6 अक्टूबर को जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई हो उनका भी श्राद्ध इस दिन होता है। साथ में जिनने संन्यास ले लिया हो, सन्यासी हो या जो पूजन पाठ करने वाले हो, जिन्होंने घर छोड़ दिया हो या यात्रा पे निकल गए हो और वहां जाके उनकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे संत महात्मा यदि आपके पीढ़ी में रहे हो और सबके में रहते ही हैं, तो उनका श्राद्ध 6 अक्टूबर को आप कर सकते हैं। 6 अक्टूबर को द्वादशी त्रयोदशी 2 श्राद्ध कर सकते हैं आप। इसके बाद 15वां श्राद्ध जो रहेगा आपका, क्योंकि 6 अक्टूबर को 2 श्राद्ध हो जाएंगे आपके, 13वां और 14वां, तो 15वां श्राद्ध जो रहेगा 7 अक्टूबर को रहेगा, चतुर्दशी के दिन। चतुर्दशी के दिन आप ऐसे लोगों की श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जहर खाने से, आग से जलने से, डूबने से, किसी भी तरह से अगर अकाल मृत्यु हुई हो जिनकी भी, उनका चतुर्दशी को आप श्राद्ध कर सकते हैं। और जितनी भी आपके कुल में, पीढ़ियों में जितने भी मृत्यु हुई है, जितने भी पितर हैं ऐसे अकाल मृत्यु वाले, उन सबकी आत्मा को आप तृप्ति दे सकते हैं। ये आपका रहेगा तिथि इसकी 7 अक्टूबर 2018 को रहेगा, चतुर्दशी वाला। 16वां और जो अंतिम श्राद्ध रहेगा ये 8 अक्टूबर 2018 सोमवार के दिन रहेगा। ये पितृमोक्ष अमावस्या भी है इस दिन। और ये जो आपका रहेगा इस दिन आप किसी का भी, जिनका पता हो ना पता हो, सभी का आप इसमें पूर्ण श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको जिनका नहीं पता है कि तिथि क्या थी और किस दिन क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी, आप सभी का, समस्त जितने भी पितर हैं सभी का आप इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। और जो बाकी के श्राद्ध नहीं करते हैं वो भी अंतिम दिन, जो ये 16वां दिन है जो आपका सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, इस दिन आप सभी का एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं। अगर पूरे 16 दिन में, अगर मतलब 16 जो श्राद्ध हैं, अगर इसमें आप 15 श्राद्ध नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, तो आप इस दिन कर सकते हैं। या फिर अष्टमी, नवमी और ये आपका अमावस्या वाला, ये 3 दिन श्राद्ध भी आप कर सकते हैं। जैसे अष्टमी को आपने कर दिया पुरुषों के लिए, नवमी को कर दिया स्त्रियों के लिए, और आपने ये आपका पितृमोक्ष जो अमावस्या आ रही है
8 अक्टूबर को, इस दिन आपने सभी के लिए कर दिया, सभी पितरों के लिए श्राद्ध कर दिया, तो 3 श्राद्ध आप मुख्य रूप से भी कर दें तो भी चलेगा। और अगर जिनके पास समय है, जो क्योंकि इसमें समय तो लगता नहीं है, घर की जो भी स्त्रियां नहा धो के सुबह आपके लिए अगर बना देती हैं प्रसाद, खीर बना देती हैं, या फिर अगर आप गुड़ और घी से भी अगर उसमें धूप डाल रहे हैं, तो अगर सुबह से तैयारी कर दें तो आप पूरे 16 दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फीके फीके उड़द या मूंग के भजिए बना के आप उनसे धूप डाल सकते हैं, साथ में गुड़ और घी की धूप डाल सकते हैं, जल चढ़ा दें और दीपक जला के वहीं पे कलश भर के रख दें, जो बाद में आप उठा भी सकते हैं। इसमें जो पूजन का समय रहता है, जो श्राद्ध का समय होता है, धूप डालने का समय होता है प्रतिदिन, ये रहेगा सुबह 11:15 से लेके 1 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। यानी कि लगभग इसमें एक सवा घंटा 1 डेढ़ घंटे का समय रहता है, जो कि सबसे शुभ माना जाता है। इसमें ज़्यादा समय देखने की ज़रूरत नहीं है। 11:30 11:45 से लेके 1 सवा 1 बजे तक का जो समय होता है, ये श्राद्ध करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, धूप डालने के लिए। तो उस समय आप धूप डाल दीजिए और उनका अर्पण कर दीजिए। इसके अलावा सुबह उठ के सूर्योदय के समय पे आपको जल भी चढ़ाना है सूर्य देवता को, क्योंकि जो सूर्य देवता होते हैं वो पितरों के देवता हैं। तो अगर आप उन्हें जल चढ़ाएंगे तो सारे पितरों को शांति मिलेगी। और पितृ किसी के भी 1 या 2 नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। जब से आपकी पीढ़ियां चली आ रही है, न जाने कितने पितर होंगे आपके जो आपके निवास स्थान पे आते हैं, 1 2 नहीं, कई आएंगे। तो जब आप ऐसे इस नियम को पालन करते हैं तो वो सभी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देके जाते हैं, क्योंकि वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो जिनको आप तृप्ति देते हैं। जब आप उन्हें जल चढ़ाते हैं सूर्योदय के समय, या उनको जब आप धूप देते हैं, तो इससे उन्हें बहुत शांति प्राप्त होती है। साथ ही में आप श्रीमद् भगवद गीता या गरुड़ पुराण का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण आपको मिल जाते हैं तो आप ब्राह्मण को बुला के एक दिन करना चाहे तो सिर्फ 1 दिन कर दीजिए। 8 अक्टूबर को जब सभी पितरों की अमावस्या के दिन जब आप श्राद्ध करेंगे तो ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं। और अगर ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज के समय में ब्राह्मण डॉक्टर से भी महंगा होता है, डॉक्टर आपको 500 रुपये फीस लेता है, ब्राह्मण आपका 1100 से नीचे मिलता नहीं है, तो ब्राह्मण डॉक्टर से भी महंगा है। तो अगर ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पाती है आपको, तो आप स्वयं भी इसे कर सकते हैं। और जैसा कि बताया है कि जो गया जी में जो करके आ जाते हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गया श्राद्ध कराते हैं वो उनको ये सब नहीं करना रहता है, और अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, मना ही नहीं है। लेकिन जो गया श्राद्ध नहीं किया है तो समझिए कि आपके सारे पितर जो हैं वो अतृप्त हैं, उनको आपको तृप्ति पहुंचाना है। और वो भी देवता की ही योनि है, जो पितर है वो योनि है, कोई भूत प्रेत नहीं है। पितर योनि होती है तो उनके पास भी इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो आपको देवी देवताओं की तरह आशीर्वाद दे के जाएँ। तो ये जो श्राद्ध का समय होता है, आपके सारे पितर आपके घर पे आते हैं और आपके क्रियाकलाप पे नजर रखते हैं कि आप उनके लिए क्या करते हैं। अगर आप उन्हें तृप्त करेंगे तो वो आपको बहुत आशीर्वाद देके जाएंगे, पुत्र पौत्र धन संपत्ति सब कुछ वो देके जाएंगे आपको, ये उनका आशीर्वाद रहता है। तो ये था पूरे श्राद्ध, 16 श्राद्ध कैसे करने हैं, किस दिन कौन का किया जाता है, इसकी जानकारी आपको दी थी। क्या किस चीज से करना वो भी आपको बताया। दिन जब श्राद्ध करेंगे 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, तो आप धूप डालने के बाद ये कहेंगे कि जाइए, ग्रहण कीजिए और जाइए, ऐसा कहेंगे तो जो पितर हैं उनका इससे आपकी विदाई हो जाएगी। उनको विदा कर दीजिएगा कि आप जाइए, तो फिर वो वापस चले जाते हैं तृप्त होके और आशीर्वाद देके। तो ये विधि हमने आपको बताई थी। कंडे पे जला के, बहुत बड़ा हवन नहीं करना, कंडे पे जला के आप ऐसे धूप डाल दें उनके नाम की, पूरे जितने भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं, जिस भी दिन करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्णा। अगर कोई इसमें कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।